हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लॉसलेस डिकम्पोजिशन। लॉसलेस डिकम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम जब नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो हम किसी भी रिलेशन को उसकी उसमें से रिडंडेंसी हटाने के लिए उस रिलेशन को छोटे छोटे टेबल्स में तोड़ देते हैं। तो हमारा अल्टीमेट एम क्या होता है कि कल को जब हमें उन टेबल से इंफॉर्मेशन फैच करानी होगी, उनको ज्वाइन करा के, तो हमारे पास रिडंडेंट इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए या फिर हमारी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होना चाहिए। इसी के लिए हम चेक करते हैं लॉसलेस डिकम्पोजिशन। तो इसको हम कोशिश करेंगे आज बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई भी एक रिलेशन आर है और उसको हमने तोड़ दिया R1 में, R2 में, R3 में, राइट। इस तरह से यूनियन Rn में, राइट। अब हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जब भी मैं किसी भी दो रिलेशन, जैसे ये मेन रिलेशन है, ये मेरे सब रिलेशन है, राइट। तो जब मैं किसी सब रिलेशन को ज्वाइन करूंगा मतलब कि उनका इंटरसेक्शन निकालूंगा। जैसे मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर आई इंटरसेक्शन आर जे। तो पहली बात तो वो फाई नहीं होना चाहिए, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि देयर शुड बी वन कॉमन एट्रीब्यूट। और दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि अगर मैं आर आई का इंटरसेक्शन आर जे के साथ कर रहा हूँ तो मुझे कोई आर आई का एक एट्रीब्यूट मिलना चाहिए। और ये जो कॉमन एट्रीब्यूट आया है, वो जो कॉमन एट्रीब्यूट आया है, इट कॉमन एट्रीब्यूट शुड बी सुपर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। या अगर मान लो दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर मैंने आर आई इंटरसेक्शन आर जे किया और कॉमन एट्रीब्यूट आ रहा है आर जे का, तो वो अगेन जो कॉमन एट्रीब्यूट है, वो कॉमन एट्रीब्यूट शुड बी सुपर की, राइट। ये हमें ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं आगे फर्दर रिलेशंस को इस तरह से ज्वाइन करता चला जाऊंगा, बट जो मेरा कॉमन एट्रीब्यूट होगा वो हमेशा सुपर की होना चाहिए। अगर वो सुपर की है और फाइनली हमें जो ये रिलेशन आर है ये मिल रहा है, तो इसका मतलब जो डिकम्पोजिशन है वो लॉसलेस है। तो इसको एक एग्जांपल से करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और राइट, जैसे मैंने मान लिया मेरे पास एक रिलेशन है आर और उसके एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी डी, राइट। और उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं मेरे पास, ए टेंड्स टू बी टेंड्स टू सी टेंड्स टू डी और डी टेंड्स टू ए, राइट। और जो उसका डिकम्पोजिशन हुआ है इस रिलेशन का, वो हुआ मान लो ए बी सी और सी डी में, राइट। अब देखो इसको मैं लॉसलेस या लॉसी, अब ये मुझे चेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, जो डिकम्पोजिशन हुआ है, अब मैं कोई भी दो रिलेशन को पकड़ूंगा। जैसे यहाँ पे था मेरा ए बी सी और सी डी। तो मैंने इन दो रिलेशन को पकड़ा, इन दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, वो है बी। अब बी सुपर की होना चाहिए। मैं चेक करूंगा कि बी टेंड्स टू सी। देखो आप यहाँ देख पा रहे हैं इस रिलेशन में ये फंक्शनल डिपेंडेंसी लगेगी, तो इसका मतलब बी इज सुपर की। यहाँ पे सिर्फ दो ही एट्रीब्यूट्स हैं और बी डिटरमाइन कर पा रहा है सी को, तो बी इज सुपर की, राइट। एस के लिख देते हैं। अब इन दोनों को जब हमने कंबाइन कर दिया तो मुझे मिला रिलेशन ए बी सी और यहाँ से आया सी डी, राइट। तो अब देखते हैं इन दोनों में मुझे कॉमन एट्रीब्यूट कौन सा मिल रहा है, सी, राइट। तो यहाँ देखते हैं एक बार, तो देख पा रहे हैं इस रिलेशन के लिए सी जो है, अगेन सी डिटरमाइनिंग डी और दो ही एट्रीब्यूट है, तो सी इज सुपर की। तो इसका मतलब सी इज सुपर की, राइट। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो मुझे मिलेगा ए बी सी डी। एंड जो कॉमन एट्रीब्यूट्स थे हर फेज में हमने देखा,
both were super key, राइट। अब ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप इसी तरह से जोड़ें। मान लो ऐसा लिखा है ए बी बी सी और सी डी। मान लो आपका दिल गया, आपने पहले यहाँ से इनको इनको ज्वाइन किया, तो बी सी, आप देखेंगे यहाँ पे बी सी और सी डी में कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, सी। और सी इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के थ्रू मैं देख पा रहा हूँ सी इज सुपर की, राइट। तो ये तो डिकम्पोजिशन जो था हमारा वो लॉसलेस था। तो इससे मेरा रिलेशन बना बी सी डी, और यहाँ से आया मेरा ए बी। तो इनको जब मैं कंबाइन करूँगा तो मुझे कॉमन एट्रीब्यूट मिलेगा बी, राइट। और देखेंगे आप यहाँ पे बी मुझे मिला। तो अब यहाँ तो मुझे ऐसी कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी दिख नहीं रही जो डायरेक्टली मैं डिटरमाइन कर सकूँ कि बी हमारा ए को डिटरमाइन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। तो मैं एक सिंपल तरीका जो मैंने आपको बहुत बार सिखाया है, आप इसका क्लोजर निकाल लो, राइट। तो बी के क्लोजर में अगर ए आएगा तो फिर सीधी सी बात है कि वो सुपर की होगी। तो बी से हम डिराइव कर पा रहे हैं, बी तो खुद को डिराइव कर ही लेगा। फिर उसके बाद सी को डिराइव हो जाएगा वो, राइट। सी से वो डी को कर लेगा, राइट। डी से वो ए को कर लेगा। इसका मतलब बी डिराइव कर पा रहा है ए को, तो इसका मतलब बी इज सुपर की, राइट। तो इसका मतलब और फाइनली हमें जो रिलेशन मिलने वाला है वो होगा ए ए बी सी डी। तो जो हमारे पास मेन रिलेशन था, आप देख पा रहे हो दोनों तरीके से हमें वो मिल चुका है। तो इस तरह से आप लॉसलेस डिकम्पोजिशन को चेक कर सकते हो, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।